हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और आज एक बार फिर आप सभी के सामने उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पिछला वाला लेक्चर आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज स्टूडेंट्स हम आप बात करेंगे आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 2 के बारे में। कल हमने बात कर ली थी, हम उसका रिवीजन देखते हैं एक मिनट। कि पिछले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी आपको पॉइंट लगाने की, कि किस तरह से हम लोग कोई हमें पॉइंट दिया हुआ होता है, जैसे कि 4,7 हम कैसे लगाते हैं, 0,2 कैसे लगाते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात हमने सीखी थी कि अगर हमें कोई भी दो पॉइंट दिए जाएं, x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, अगर हमें दो पॉइंट दिए जाएं तो उनकी बीच की डिस्टेंस किस तरह से निकाली जाती है, ये हमने आपको सिखा दिया था। तो आज का जो लेक्चर स्टूडेंट्स है आपके लिए, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो अब तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है उस पर क्वेश्चन और किस तरह से आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5, आपको पहले से ही डिस्टेंस दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहला स्टेप ये होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़कर उसको समझो कि वो कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि एक पॉइंट तो ये रहा x,3 और दूसरा पॉइंट ये रहा 5,7, और ये जो दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं इसको मैंने ए बी मान लिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है कितनी? 5 यूनिट्स, 5 दी हुई है। तो बताओ इस x की वैल्यू क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, हम क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं, तो लिख दो। हम तो जो जानते हैं वो लिखवा। सबसे पहले यहां सॉल्यूशन लिखेंगे या फिर आंसर लिखेंगे। आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, इसको बड़े डी से डिनोट करते हैं मोड लगा के, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट वाला क्या होता है? x1, y1 होता है, और ये वाला क्या होता है? ये होता है x2, y2 होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब देखिए डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। तो डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस लिख दो कितनी? 5 इज इक्वल टू, रूट की जगह पर रूट, और x2 x1 के जगह पर वैल्यू पुट करो। देखो x2 क्या है? 5, और x1 क्या है? x। तो यहां लिखेंगे 5 माइनस x1 की जगह पर x, 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 7 माइनस y1 की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काम हमें करना है। अब क्या करूंगा, अब मैं इधर से रूट हटाऊंगा तो इधर आके वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ऑन रिमूविंग रूट। जैसे आप रूट को रिमूव करोगे तो इधर आके वो स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर और इधर से रूट गायब, तो क्या बनेगा? 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 लेस होएगा तो 4 का स्क्वायर। समझ में आता है स्टूडेंट्स? देखिएगा, एक बात बता रहा हूं, यहां पर आप भी लिख लेना साइड में, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। यहां पर है देखिए a माइनस बी, a की जगह पर है 5, b की जगह पर है x। समझ गए? ये हमारा a है और ये हमारा b है। चलिए ओपन करते हैं। 5 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू, यहां पर ओपन करेंगे इस फॉर्मूले से, a स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस यहां लिख दूंगा 16। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए 25 की जगह 25, इधर भी 25, यहां देखिए 2 5 जा 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इस 25 को भी उधर ले जाओ, आप इस 25 को भी उधर ले जाओ, इधर 0 कर दो, तो 0 इज इक्वल टू
जब ये 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज रहा 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज रहा, माइनस का 25। ध्यान से देखोगे तो प्लस का 25 और माइनस का 25 कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास में? मेरे पास में वैल्यू बची एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वो आपने लिख लिया होगा। तो अब इसको लिख रहा हूं यहां पर, अगर नहीं लिखा है तो बैक करिए वीडियो को और आप लिख लीजिए। क्या बचा मेरे पास में यहां पर? यहां बचा साहब 0 इज इक्वल टू, पहले मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इस 0 को मैं उस साइड लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसे प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये तो आपको सॉल्व करनी आती है, इसको मल्टीप्लाई करो इससे 16x स्क्वायर और बीच का क्या है माइनस का 10x। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 16x स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 10x आ जाए। हमें पता है -8 और -2। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, यहां x कॉमन लेता हूं तो बनेगा x माइनस 8, यहां से माइनस का 2 कॉमन लेता हूं तो बनेगा x माइनस 8। ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए। एक बार तो इन दोनों में से एक को लिख लो इस तरह से, और क्या बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 पुट कर दो, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। और एक बार इसको 0 पुट कर देंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में दो वैल्यूज आ चुकी हैं, x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर है। तो देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप वीडियो को कुछ सेकंड पीछे करके उसको फ्रीज करके रोक के आप उसको लिख लीजिए। चलिए हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। इफ 2 अल्फा इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। 2 अल्फा क्या है? साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। देन इट्स कोऑर्डिनेट वर्सेस आप फाइंड करिए इट्स कोऑर्डिनेट वर्टिसेस। ऐसे फाइंड लिखना भूल गए, देन फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट वर्टिसेस। तो देखिए ध्यान से, इसको देख के सबसे पहले तो आपके दिमाग में इसका डायग्राम आना चाहिए, इसका फिगर आना चाहिए कि सर बनेगा कैसे। तो देखिए कैसे बनेगा। हमने आपको ये तो बनाना सिखाया था कि ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। सिंपल सा काम करो, 2 अल्फा का मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, तो यहां से कर लेते हैं स्टार्ट। ये तो हो गया 0 0, ये तो हमें पता ही है पहले से ही। यहां से ही मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता हूं इस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स सेम होती है। तीनों साइड्स क्या होती है? सेम होती है, या फिर आप कह सकते हैं इक्वल होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। हमसे ये पूछ रहा है कि इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस बताओ। आप ये भी बताओ, ये भी बताओ और ये भी बताओ। बस ये काम करना है हमको। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, वी नो दैट, आंसर कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, देखिएगा, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ए बी, बी सी और ए सी सेम होंगे। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, सेम होंगे ना स्टूडेंट्स। और हमें एक साइड कितनी दी हुई है? एक साइड दी हुई है 2 अल्फा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस मुझे दी हुई है 2 अल्फा। तो आप दिमाग लगाओ अगर, तो आपको पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर 2 अल्फा है, तो यहां का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 2 अल्फा है, तो यहां का कोऑर्डिनेट 2 अल्फा।
क्योंकि ये एक्स एक्सिस है इसलिए यहां पर y हो जाएगा 0। x पे तो y 0 होता है, समझ गए स्टूडेंट्स? x पे तो y 0 होता है और यहां का कोऑर्डिनेट हमें पता लग ही गया। तो आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू कितना है? 0 0। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है? 0 0। सिंपल सी बात। कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है? ध्यान से देखो, अभी अभी हमने निकाला 2 अल्फा, 0। ये बात आप दिमाग में बिठा लो। x पर तो y 0 होता है और y पर x 0 होता है। यहां छोटा सा नोट बना देता हूं मैं। y इज इक्वल टू 0 एट x एक्सिस। x एक्सिस पे y 0 होता है और x इक्वल टू 0 एट y एक्सिस। ये काम आने वाली चीज है, कहीं पर लिख लें आप। ठीक है, अब हमारे पास में बात आती है स्टूडेंट्स कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। समझ रहे हैं आप बात को? ध्यान से देखूं अगर मैं, तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये बिल्कुल बीच में आके टकराएगा। इसका मतलब अगर ये पूरी की पूरी 2 अल्फा है तो ये यहां से यहां तक की क्या हो गई? अल्फा हो गई, आधी हो गई ना 2 अल्फा। अगर पूरी 2 अल्फा है तो आधी कितनी हो गई? अल्फा, आधी इसकी, यहां से यहां तक अल्फा। नहीं समझ में आया है तो ऐसे देखिए कि सर पूरी की पूरी 2 अल्फा है तो इसका आधा कितना होगा? तो 2 अल्फा का आधा करने के लिए 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा? अल्फा आएगा। समझ गए स्टूडेंट्स? तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई? अल्फा आ गई। हमें पता है कि इस ट्राइंगल के अंदर तीनों की तीनों साइड कितनी है? 2 अल्फा, 2 अल्फा, 2 अल्फा। नीचे वाली 2 अल्फा है तो ये वाली भी 2 अल्फा होगी और ये वाली भी 2 अल्फा होगी। समझ गए स्टूडेंट्स? ये वाली भी 2 अल्फा होगी और ये वाली भी 2 अल्फा होगी। हमें यहां का कोऑर्डिनेट तो मिल गया, क्या है? अल्फा, 0। अब यहां का तो मिल गया, अब यहां पर जाना पड़ेगा इस जगह पर। तो यहां पर इस पॉइंट पे मुझे कोऑर्डिनेट तो पता है, अल्फा तो मिल गया, लेकिन y का कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता कि सर y पे मैं कितना गया। समझ रहे हो बात को? यहां का पॉइंट अगर मुझे निकालना है इस वाले पॉइंट का, तो मैं यहां से यहां तक चला, पहले तो अल्फा, फिर यहां से यहां तक जाने में मैं कितना चला वो मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं यहां का पॉइंट लिख देता ना। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली डीसी निकालनी है मुझे। तो देखिएगा मैं डीसी निकालना चाहता हूं। नाउ डीसी, मुझे डीसी निकालनी है। कैसे निकालूंगा? आप ध्यान से देखोगे तो आपको ए सी डी एक ट्राइंगल दिखेगा और ये ट्राइंगल एक पाइथागोरस ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप क्या बोलोगे? इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर क्या है? AC का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आपको पता है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो आप लिख दो यहां पर ऐसे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके आगे देखिए, यहां कर रहा हूं इस जगह पर, हाइपोटेनियस क्या है? AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? CD और बेस क्या है? AD और इसका होल स्क्वायर। अब जो वैल्यूज है वो पुट कर दो आप ऐसे कैसे। AC क्या है? 2 अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू CD कितना है? CD तो मुझे निकालना है ही नहीं मेरे पास CD तो CD ऐसे क्या ऐसा प्लस AD कितना है? अल्फा का स्क्वायर। समझे? यहां ओपन करूंगा इसका स्क्वायर तो आएगा 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? CD का स्क्वायर तो एज इट इज, और यहां आएगा अल्फा स्क्वायर। 4 अल्फा स्क्वायर के पास में ले आओ इस अल्फा स्क्वायर को, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर।
4 अल्फा स्क्वायर में से एक अल्फा स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कहा था यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पर रूट आ जाएगा, या आप दोनों तरफ रूट ले सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। यहां देखिए CD को अकेला करना चाहता हूं, मतलब इधर से रूट स्क्वायर हटाना चाहता हूं, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा रूट 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू CD। समझे? अब रूट अलग अलग हो जाएगा, ये तो हो गया रूट 3 और अल्फा स्क्वायर पे जैसे ही रूट आएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहां पर सिर्फ ये बच जाएगा, क्या साहब? रूट 3 अल्फा CD की वैल्यू आ जाएगी। समझे स्टूडेंट्स? और जब किसी पे से स्क्वायर हटता है ना तो वहां पर प्लस माइनस में 2 वैल्यूज आती है स्टूडेंट्स। क्या आती है? प्लस माइनस में 2 वैल्यूज आती है। तो हमें तो डिस्टेंस लेनी है सिर्फ यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो हम सिर्फ प्लस की कंसीडर करेंगे यहां पर, प्लस रूट 3 अल्फा। तो यहां लिख दीजिए आप प्लस रूट 3 अल्फा। समझ गए स्टूडेंट्स? तो हमें तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे मिला, ये वाली डिस्टेंस हमने फाइंड करी यहां पर। इस वाले पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कितना तो मैं x पर चला और कितना मैं y पर चला, ऐसे ही तो यहां का पॉइंट मिलता है ना स्टूडेंट्स। तो यहां से यहां तक का x का तो मुझे पता था कि मैंने x पे कितना चला, मैं अल्फा चला, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मैं कितना y पे चला, तो इसलिए मैंने ये वाली लेंथ निकाली स्टूडेंट्स, ये वाली देखिए CD निकाली मैंने, और निकालने के बाद में लिख दिया यहां पर रूट 3 अल्फा। तो ऐसे हमें मिलेगा यहां पर थर्ड कोऑर्डिनेट। तो आप लिख दीजिए यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ C इज इक्वल टू कितना है, अल्फा कोमा रूट 3 अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें मिल गया A का, B का और C का। अगर आपके एक बार में समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखिए, इसको समझ में आएगा, 3 बार देखिए समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको लिखिए, हम हमारा देखते हैं नया क्वेश्चन। तो देखिए अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन के, प्रूव दैट द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल। आपको ये प्रूफ करना है कि जो चारों पॉइंट्स हैं ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट्स, आपको या तो ये पॉइंट्स आप उस तरह से रेक्टेंगुलर एक्सिस बनाकर भी लिख सकते हैं, या फिर रफली, डायरेक्ट रफली, कि एक पॉइंट तो यहां बना दिया -2, -1, अगला पॉइंट यहां बना दिया -1, 1, या फिर 5, -2 ऐसे बना दिया, और या फिर यहां पे ये बना दिया। समझ में आया स्टूडेंट्स? लेकिन हमने रेक्टेंगुलर एक्सिस बनाना सीखी है, इसलिए हम काम किस पे करेंगे, हम रेक्टेंगुलर एक्सिस बना के ही काम करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिएगा यहां बना रहा हूं मैं आपके सामने रेक्टेंगुलर एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, -2, -1, तो देखिए -1 यहां आएगा, -2, -2, -1 यहां पर, यानी कि यहां लगेगा पॉइंट। क्या है? -2, -1 ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या है? -1, -1, 1 यहां पर आएगा, -1, 1। ओके, ये पॉइंट हमने यहां पर लिख दिया है ऐसे कैसे। नेक्स्ट है 5, -2, 1 2 3 4 5, 5, -2। देखिए यहां पर 5, -2, और हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो है 4, -4। तो ये रहा 4, दिस इज द 5 एंड दिस इज 4, 1 2 3 एंड 4, -4, यानी कि पॉइंट कुछ इस टाइप से आ जाएगा यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नाम है इसका? 4, -4। अब आप इसको कर दो ज्वाइन ऐसे, इस तरह से आपके पास में एक रेक्टेंगल आएगा। हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। रेक्टेंगल होने के लिए साहब
अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आमने सामने की साइड्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली जो साइड है एडी वो साइड इक्वल होनी चाहिए बीसी के। और दूसरी बात, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना साहब, वो डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, फॉर रेक्टेंगल क्या क्या इक्वल होना चाहिए? एडी होना चाहिए बीसी के इक्वल, एडी होना चाहिए बीसी के इक्वल, और एबी जो है वो सीडी के इक्वल होना चाहिए। तो एबी इक्वल टू सीडी होना चाहिए। दो बातें कर ली। और तीसरी बात, जो ये डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल होने चाहिए। मतलब कि एसी जो डायगोनल है, एसी इक्वल टू बीडी होना चाहिए भैया। ये आपको पता होना चाहिए, ये तीनों शर्तें। तो इतना काम करने के बाद में अब हम इनको इक्वल करेंगे स्टूडेंट्स, समझ रहे बात को। आइए हम निकालते हैं एडी। सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर एडी। कैसे निकलेगा एडी? एडी निकालने के लिए दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है मुझे। फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने अज्यूम कर लिया x1 y1, इसको मैंने अज्यूम कर लिया x2 y2। पुट करिए वैल्यूज, ध्यान से देखिएगा। AD इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस का 1 होल स्क्वायर। AD इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, -4 प्लस 1 -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो AD का वैल्यू मेरे पास में कितना आ गया? √45 आ गया। यही छोड़ो, कोई बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे निकालना है BC। यहां देखते हैं इस जगह पर डायग्राम लिख लेना स्टूडेंट्स, मैं डायग्राम को मिटाऊंगा अभी। अब हम निकालना चाहते हैं BC। इसको मैं यहां पर से मिटा देता हूं, अज्यूम किया था अभी अभी। देखिए BC निकालना चाहता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मान लेता हूं मैं x1 y1, इसको मैं मान लेता हूं x2 y2। ठीक है, BC √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू √5 माइनस का 1, 5 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 का होल स्क्वायर 36, और -2 माइनस 1 -3 का होल स्क्वायर 9। तो ये कितना आ गया? BC कितना आ गया यहां पर? √45। देखिए आप, जो हमने AD निकाली क्या वो BC के इक्वल आई क्या? तो आप कहोगे हियर, डब्बा बना दो यहां पे, हियर AD इक्वल टू BC। नाउ अब हमने निकाल लिया, नहीं है ये दोनों आपस में हमने इक्वल कर दी। अब हम इक्वल करेंगे इन दोनों को, AB इक्वल टू DC। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये हमने कर दी। तो चलिए हम निकालते हैं AB इक्वल टू, हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। AB निकालना चाहता हूं स्टूडेंट्स। ये x1 y1 जो अज्यूम किया था ये मैंने हटा दिया यहां से। अब की बार मैं इसको x1 y1 अज्यूम कर लेता हूं और इसको अज्यूम कर लेता हूं x2 y2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां हमें रखना है AB की जगह पर √-1 माइनस का 2, -1 माइनस और माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस का 1 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू रूट, देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया? √5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे DC, इसके सामने वाली DC। तो देखिए यहां देखते हैं DC इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हमें पता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। तो डीसी इज इक्वल टू, देखिए अब हमें इसको अज्यूम करना है स्टूडेंट्स डीसी को, तो इसको मान लेता हूं x1 y1 और ये वाला है x2 y2। ठीक है, अज्यूम करना है, आप पेंसिल से लिख लेना फिर बाद में मिटा देना इस तरह से। तो आइए लिखते हैं 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस का 4, -2 माइनस का 4, तो यहां हो जाएगा प्लस का 4 का होल स्क्वायर। डीसी इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास में डीसी कितना आया, रूट का 5 आया। तो बताओ क्या ए बी इक्वल टू डीसी आया क्या स्टूडेंट्स? तो मैं बोलूंगा ए बी इज इक्वल टू डीसी। ठीक है, ए बी इक्वल टू डीसी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये वाली साइड इसके इक्वल कर दी, ये वाली साइड इसके इक्वल कर दी, ये काम हम कर चुके हैं। अब हमें काम करना है जो डायगोनल है AC और BD, अब इन दोनों डायगोनल्स को इक्वल करेंगे। तो लिखेंगे हम यहां पर नाउ डायगोनल्स, कौन सा है डायगोनल? BD। पहले निकालेंगे हम AC, फिर निकालेंगे हम BD। तो आइए हम निकालते हैं पहले। यहां देखिए हम इस AC को यहां निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। आइए देखिए ये रहा A, x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं, यहां पर पेंसिल से लिख लेना, और C देखो ये रहा तो x2 y2। तो क्या फॉर्मूला लगता है, x2 माइनस x1 रेज टू द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। देखिए AC इज इक्वल टू रूट x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस, एक ही बात है ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, ये देखिए x2 का वैल्यू है 5 माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस का 1 होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 प्लस 2 7 स्क्वायर 49, और -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर करूंगा तो +1। तो क्या आ गया मेरे पास, AC इज इक्वल टू रूट 50 आ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में रूट 50 आ गया। अब AC तो निकल गया, अब नाउ डायगोनल BD, मैं क्या बोलूंगा, नाउ डायगोनल BD। तो आइए हम लोग BD निकालते हैं। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपको याद होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिएगा BD, इसको मान लेता हूं x1 y1, और यहां मान लेता हूं x2 y2, y2। आइए हम निकालते हैं y2 माइनस y1, 4 माइनस का 1, 4 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 होल स्क्वायर। ओके, BC इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 और -1 -5 हो गया, और -5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। तो यहां BC कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा BC 50। तो मैं क्या लिखूंगा लास्ट में जाके, साइड्स, कौन कौन सी साइड हमने निकाली थी, साइड्स AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। AD इक्वल टू BC, डब्बा बना दो। एंड कौन सी साइड है ये वाली, AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, एंड डायगोनल, कौन कौन से डायगोनल, AC और BD इक्वल है, AC इक्वल टू BD। ये तीनों काम हमने यहां पर कर दिए हैं। फिर लिखूंगा हेंस, या फिर इसलिए देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स,
इस तरह से हम काम करेंगे। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आज हम और करेंगे, फिर मैं आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं। चलिए लिखिए इसको। यस एवरीवन, तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है कि इफ पॉइंट x, y, ये कोई पॉइंट है, लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये जो पॉइंट है वो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमें प्रूव करना है ये। अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या लिख दिया, क्या पूछ लिया। ठीक है, समझना ध्यान से। बोल रहा क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये कोई पॉइंट है x, y, और ये पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब कि यहां पर ये पॉइंट है और यहां पर ये पॉइंट है a प्लस बी कोमा b माइनस a, और इधर की तरफ भी कोई ये वाला पॉइंट है a माइनस बी कोमा a प्लस बी, और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है ये वाला पॉइंट। दोबारा समझना, ये वाला जो पॉइंट है वो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब कि जितनी तो ये है ना, जितनी ये है, ये वाली जितनी है, इसका नाम देता हूं a। जितनी AP है आपकी, उतनी ही आपकी AQ है, ये बोल रहा है। ये क्या गिवन है यहां पर देखिए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन या फिर आंसर, जो आपको अच्छा लगे। फिर हम लिखेंगे यहां पर गिवन। हमें बोल रहा क्या है, हमें बोल रहा है कि AP इज इक्वल टू, जितनी AP है उतनी ही AQ है, ये काम बोल रहा है हमें। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना, हमें AP निकालनी है और हमें AQ निकालना है। AP के नीचे AP निकाल दो, AQ के नीचे AQ निकाल दो, बस। अगर मुझे AP निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला वही लगाऊंगा सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, AP निकालने के लिए, है ना स्टूडेंट्स। और इस तरफ भी मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा जब मुझे AQ निकालना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आई क्या मेरी बात? आओ इसको हम ऐसे लिख लेते हैं अलग तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले मुझे AP निकालनी है। तो देखिए ये रहा A, ये रहा P। मैं इसको बोल देता हूं x1 कोमा y1, और इसको मैं बोल देता हूं x2 कोमा y2। समझ में आया? आइए हम लोग AP निकालने के लिए जहां पर x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, यहां पुट करते हैं। रूट की जगह रूट लगाया स्टूडेंट्स, और x2 की जगह पर क्या पुट किया, a प्लस बी माइनस x1 की जगह पर क्या है, x, देखिए है ना x, यहां लिख दीजिए x, और इसका स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1, ये रहा y2, b माइनस a y2 है, b माइनस a माइनस y1 की जगह पर क्या है, y, और इसका स्क्वायर कर दो स्टूडेंट्स। समझ में आया स्टूडेंट्स इतनी बात? अब देखिए ध्यान से, अब मुझे निकालना है AQ। तो हमने तो ये पेंसिल से लिखा था ना, इसको मिटाया। अब x1 y1 तो यही रहने दो, और x2 y2 इसको मान लो इस बार, x2 y2, और इस तरह से क्या करो, ये वाला भी निकाल दो, AQ भी निकाल दो। तो यहां मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं यहां निकाल रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। x2 की जगह पर लिखूंगा a माइनस बी माइनस x1 की जगह पर x का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर आएगा a प्लस बी माइनस y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में आ चुका है। पहले हमने निकाला AP, फिर हमने निकाला AQ। ठीक है, और दोनों को लिख दिया यहां पर, AP के नीचे AP लिख दिया और AQ के नीचे AQ के वैल्यू लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे मानिए कि ये लिखा हुआ है और इसके इक्वल में इधर ये लिखा हुआ है। जब दोनों तरफ रूट होता है ना स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। इससे क्या होता है, इधर भी स्क्वायर करोगे इधर भी स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। समझे हो? देखो कैसे, जैसे ये रूट लगा हुआ है a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला है रूट में, ये देखिए यहां से मिटा देता हूं मैं, रूट में a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई, a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। तो जैसे ये स्क्वायर ओपन होगा ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा यहां पर। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो क्या बचा, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट तो हट ही गया, इज इक्वल टू यहां देखिए a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई है और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा, वो आप साइड में लिख लेना। देखो अभी तक हमने सीखा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना तो हमें आता है। कैसे खुलता है सर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप से खुलता है। a माइनस बी में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब आपके पास में तीन है यहां पर, a b और x भी है और b ये भी है, तो मतलब 3 का आ गया इस बार। तो ये कैसे ओपन होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। बड़े ध्यान से समझना, इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जैसे मुझे ओपन करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद कर लो। पहले a का स्क्वायर कर दो, फिर b का स्क्वायर कर दो, फिर c का स्क्वायर कर दो। फिर अब क्योंकि दोनों तरफ ही प्लस है यहां पर, आपको तो हमेशा प्लस ही लगाना है, हमेशा फॉर्मूले में प्लस रहेगा। प्लस 2ab, 2 ब्रैकेट में लगा दो a, ब्रैकेट में लगा दो b। ठीक है, साइन के साथ लिखना है कि a किसका है, प्लस का, b किसका है, प्लस का। चलो भाई लिख दिया, प्लस 2bc, पहले b लिख दो, b प्लस का, c भी प्लस का, तो यहां b और c प्लस 2ca, a लिख दो c लिख दो, 2ab तो लिख दिया, 2bc लिख दिया, अब 2ca, c प्लस का है ab प्लस का है, तो 2c और a, इस तरह से लिखना है स्टूडेंट्स। अब अगर मान लो आपके पास में ऐसे आ जाए a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो देखो इसको किस तरह से खोलेंगे। आपको तो मैंने क्या कहा, आप तो हमेशा प्लस लगाओ, आपको तो टेंशन लेनी ही नहीं है, इस तरफ आपको प्लस में लिखना है। तो सबसे पहले तो a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये तीनों तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन तीनों में तो कोई फर्क ही नहीं आना, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही रहेगा हमेशा। अब देखो 2 लिखो, क्या लिखना है, ए बी, विद साइन लेना है, a किसका है, प्लस का, b किसका है, प्लस का, तो 2ab प्लस लगाओ, 2bc मतलब ये वाला और ये वाला, 2b की जगह पर b और c की जगह पर की बार माइनस का c, समझ रहे हो आप, क्योंकि c किसका है, माइनस का है, तो माइनस का c प्लस, और फिर 2 लगाओ यहां पर। अब ca ये लिखो और ये लिखो, c किसका है, माइनस का, और फिर a प्लस का, तो माइनस का c और माइनस का प्लस का a, तो इस तरह से लिखोगे। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो सेम टू सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ध्यान से 2bc, लेकिन ये वाला माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां माइनस हो जाएगा, तो 2bc, सेम टू सेम ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा तो यहां हो जाएगा माइनस 2ca। तो देखो फॉर्मूला बनाना सिखा दिया मैंने आपको, एक बार और सीखे स्टूडेंट्स।
देखिए ये लिख लेना आप, फॉर्मूले मैंने बनाना सिखाया है आपको। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब भी इस तरह का फॉर्मूला दिखे पहले तो तीनों का स्क्वायर करना है प्लस लगा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लगाओ 2ab, 2 ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट में फर्स्ट वाला a और ब्रैकेट लगा के ये वाला b, लेकिन विद साइन तो माइनस का b, फिर लगाओ प्लस 2bc, 2b किसका है माइनस का, तो माइनस b और माइनस c, ठीक है, प्लस लगाओ वापस 2ca, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, तो c किसका है माइनस का c और a। अब बस लिख दो इसको ऐसे कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस, अब देखिए ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा तो यहां पर माइनस 2ab, यहां देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो गए प्लस हो गए, यहां प्लस था तो प्लस 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 ही रहेगा यहां तो 2bc, समझ में आया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। अब देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा यहां पे, यहां हो जाएगा माइनस 2ca। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये फॉर्मूला बन गया इसका। ये कुछ फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला और ये 5 फॉर्मूला। याद नहीं करना है, मैंने आपको बनाना सिखाया है, घर पे एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बनाना सीख जाओगे। इस तरह से बनाओ स्टूडेंट्स। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिख लो आप। आई होप स्टूडेंट्स की फॉर्मूले बनाना समझ में आया होगा। तो अब देखिए मैं इसको खोलना चाहता हूं, 1 2 और 3। सबसे पहले काम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, चलो लिखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, फिर लगाओ प्लस 2 लगा के ब्रैकेट लगा दो 2, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला 2a और b, यहां a लिख दिया और यहां पे b लिख दिया, विद साइन लिखना है, b किसका प्लस का, a किसका प्लस का, फिर लगाओ प्लस 2, फिर 2 ब्रैकेट लगा दो इस तरह से। अब लिखो b और अगला वाला 2 सेकंड अगले वाले, ये दोनों ले लिए हमने, अब ये दोनों लेंगे हम, b किसका प्लस का और x किसका माइनस का, तो b माइनस का x प्लस, यहां लिखो 2, अब ये लूंगा और ये फर्स्ट वाला लूंगा, x किसका माइनस का और a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने फर्स्ट वाले को खोल दिया है यहां पे। आओ हम इसको भी खोलते हैं, a प्लस b, हाँ ठीक है। अब हम इसको भी खोलते हैं स्टूडेंट, देखिए प्लस है यहां पर, ये थोड़ी सी लंबी जाएगी कैलकुलेशन, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। सेम इसको भी खोलते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस लगाओ फिर 2 लगाओ फिर 2 ब्रैकेट लगाओ, दोनों फर्स्ट वाले b और माइनस का a, b एंड माइनस का a प्लस, अब 2 अगले वाले a और y, 2 माइनस का a और माइनस का y, फिर प्लस लगाओ फिर 2 लिखो, फिर माइनस का y और फर्स्ट वाला b, तो माइनस का y और b, समझ में आया स्टूडेंट्स। अब आप लगाओ इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू, अब इसको भी वैसे ही ओपन करेंगे, इसको भी वैसे ही ओपन करेंगे। ये क्वेश्चन 2-3 बार करोगे ना तब बैठेगा आपके दिमाग के अंदर। इसको ओपन करते हैं, आइए देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखिए प्लस लगाया 2 लगाया 2 ब्रैकेट बनाए, दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट वाला और सेकंड वाला लिखना है, a और माइनस का b, a और माइनस का b, फिर प्लस लगाया फिर 2 लिखा और 2 ब्रैकेट बनाए, माइनस b और माइनस का x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां देखिए प्लस लगाया, अब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला 2 लगाया, लास्ट वाला क्या है माइनस का
एक्स और ए। चलो भाई काम खत्म, प्लस लगाया ये वाला। अब इसको भी हम इसी टाइप से खोलेंगे स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लिखा, 2 ब्रैकेट लगाए, दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ए और बी, प्लस 2 लिखा, बी लिखा और माइनस वाई लिखा, बी लिखा और माइनस वाई लिखा, प्लस अब देखो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला लिखेंगे, माइनस वाई और ए, 2 लिखा, माइनस वाई और ए। इतनी बड़ी इक्वेशन आपकी आएगी स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए अब मैंने मिटा दिया इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, यहां पर इसको लिखा मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा मैंने 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, एक्स का माइनस बाहर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां लगेगा माइनस 2bx लग गया। ये x का माइनस बाहर आ जाएगा यहां पे, तो यहां बन जाएगा माइनस 2ax। 2x a लिख लो चाहे 2ax लिख लो, बात बराबर है। यहां देखिए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर लिख दिया। ये a का जो माइनस है ये बाहर आके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां माइनस 2ba, 2ba हो गया स्टूडेंट्स। यहां देखिए अब माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो क्या हो गया 2ay प्लस का 2ay। यहां भी देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहां माइनस हो जाएगा माइनस 2by, 2by। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वल टू के पहले की टर्म हमने पूरी सॉल्व कर दी है, इक्वल टू के उस साइड की टर्म सॉल्व कर रहा हूं अब, ये वाली। सिंपली यहां लिख दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस यहां बाहर आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस 2ab, माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2bx प्लस का 2bx। अब ये वाला लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2xa, 2xa। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर देखिए 2ab एज इट इज, 2ab। ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 2by, ये माइनस यहां बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 2ya, 2ya। इतनी कैलकुलेशन आपको यहां पर करनी पड़ेगी, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कर भी नहीं पाओगे। अब देखो जादू, इक्वल टू के इस तरफ जो है और इक्वल टू के उस तरफ जो है, अगर वो सेम साइन के हैं तो वो कट जाते हैं, पता होगा। इक्वल टू के इस तरफ देखो ए स्क्वायर है, और इक्वल टू के उस तरफ ए स्क्वायर है, काटो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ये दोनों सेम साइन के हैं जब भी कटे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस का कटा है स्टूडेंट्स। 2ab देखो, इधर की तरफ भी है क्या, इधर 2ab प्लस का है, लेकिन इधर 2ab माइनस का है, नहीं कटेगा। 2bx माइनस का है, 2bx प्लस का है, नहीं कटेगा। 2ax माइनस का है, 2ax या फिर 2xa, बात बराबर है। बस इधर लिख दो, इधर उधर, बस और कुछ भी नहीं है। 2ax और 2xa, देखो इधर भी माइनस का, इधर भी माइनस का, कट जाएगा। सेम साइन के कटते हैं साहब, इक्वल टू के इधर उधर। बी स्क्वायर, इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का। ए स्क्वायर, इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का। वाई स्क्वायर, इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का। समझे, इधर है माइनस का 2ba, इधर है प्लस का 2ab। इनके साइन अलग अलग है, ये नहीं कटेंगे। 2ay, यहां देखो 2ay, 2ay प्लस का है, और यहां पर 2ay माइनस का है, नहीं कटेंगे। 2by माइनस का है और 2by माइनस का है, देखिए कट जाएंगे सेम साइन के। कितनी सारी चीजें कट गई साहब,
अब जो बच गया ना वो लिख दो, 2ab माइनस 2bx, ये लिख दिया, ये लिख दिया। आगे चलो, ये रहा माइनस का 2ba प्लस का 2ay इक्वल टू, उस साइड आओ, ये बच रखे, माइनस का 2ab प्लस 2bx, ये दोनों बचे हुए थे, प्लस 2ab माइनस का 2ya। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखते हैं हम क्या करेंगे। हम अगर यहां पर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो हमें कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एक चीज छूट गई हमारी, और वो ये छूट गई कि 2ab यहां पर भी प्लस का है और 2ab यहां पर भी प्लस का है। हमने काटा नहीं, हम भूल गए, तो इसको काट दो। 2ab से 2ab भी गया, तो ये रहा 2ab इधर प्लस का, और ये रहा 2ab इधर प्लस का, तो माइनस का 2ya। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये बचा। अब देखो इसमें भी कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो अब क्या काम करेंगे? शायद कटना चाहिए। देखिए फिर हमारी गलती हो गई एक और, 2ab कहा है, माइनस का 2ab इक्वल टू इस तरफ है, और 2ba। यहां देखिए ऊपर की तरफ, शायद हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो कटेगा। यस स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, 2ba माइनस का है और 2ab माइनस का है, ये भी कट जाएंगे। ये कट गया, ये तो आपको छांटने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। 2ab गया, माइनस का 2ab गया, और इधर से 2ba गया माइनस का। अब हमारे पास में सिर्फ ये टर्म बच गई आपके पास में। क्या बची? माइनस 2bx प्लस 2ay, और इस तरफ ये वाली टर्म बच गई। अब देखिए 2bx माइनस का है, इसको ले जाओ उस तरफ, 2bx प्लस इधर से आ गया 2bx, और इस वाली टर्म को लिया इधर से उठा के इधर, तो 2ay प्लस 2ya। समझे स्टूडेंट्स? ये भी 2bx है, ये भी 2bx है, 2bx और 2bx 4bx। समझे? 2ay और 2ya बात बराबर है स्टूडेंट्स, 2ay और 2ya, बस आगे पीछे लिख दिया। समझ रहे हो? तो 2ay और 2ay कितने हो गए? 4ay। समझ में आया स्टूडेंट्स? इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, उड़ा दो। उड़ गया, इस तरह से उड़ जाता है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, लेकिन दोनों तरफ सिंगल टर्म होनी चाहिए। ऐसे डबल डबल होगी ना तो आप नहीं उड़ा सकते कि भाई 2 से 2 इधर उड़ा दे, ऐसे नहीं उड़ती है। इधर भी एक टर्म है, इधर भी एक टर्म है, इसका कोफिशिएंट भी 4 है, इसका कोफिशिएंट भी 4 है, तो दोनों 4 आपस में उड़ जाते हैं। क्या बच गया? ay इज इक्वल टू bx। और साहब यही तो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन देखिए आपका एक बार, ay इज इक्वल टू bx। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन है, और इस तरह से आपको काम करना है। आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जो मैंने करवाया है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है घर पर बैठकर। और हम इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स लेने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आज के लिए ऑल द बेस्ट।